नमस्ते बच्चों, स्वामी कृपा चैनल में मैं साधना टीचर आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे गणित भाग 1 का 5वां पाठ संभाव्यता। इस पाठ के पहले वीडियो में आपने संभावना, फल, यादृच्छिक प्रयोग ये सब पढ़ा है। इसके बाद हम देखेंगे घटना की संभाव्यता क्या होती है। इसके लिए बच्चों हम एक प्रयोग करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक हमने थैला लिया है और इस थैले में हमने 5 गेंदें रखी हैं। इन 5 गेंदों में से 1, 2, 3, 4 सफ़ेद गेंदें हैं और एक काली गेंद है। आपको क्या करना है? एक गेंद आंखें बंद करके निकालनी है। अब आप बता सकते हैं कि कौन से रंग की गेंद निकलने की संभावना अधिक है। कोई भी बता सकता है, क्योंकि 4 सफ़ेद गेंदें हैं और केवल एक काली गेंद है। सफ़ेद गेंद निकलने की संभावना अधिक है। तो इस तरह से जैसे आपने बताया कि सफ़ेद गेंद निकलने की संभावना अधिक है, वैसे ही गणितीय भाषा में किसी एक अपेक्षित घटना की संभावना दर्शाने वाली संख्या को ही संभाव्यता कहा जाता है। यदि किसी यादृच्छिक प्रयोग के लिए नमूना अवकाश S हो, देखिए अब हम क्या करेंगे कि संभावना का सूत्र बनाएंगे। देखिए, यदि किसी यादृच्छिक प्रयोग के लिए नमूना अवकाश S हो और A प्रयोग संबंधी अपेक्षित घटना हो, मतलब हमें जो प्रयोग करना है उस प्रयोग को हम A कहेंगे और उसमें नमूना अवकाश जो है वो S होगा, तब उस घटना A की संभाव्यता P ऑफ A इस प्रकार दर्शाते हैं तथा निम्न सूत्रों से निश्चित करते हैं। अभी देखिए, ये सूत्र है। सूत्र में पढ़ती हूँ, P ऑफ A। P इसे इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, अर्थात संभाव्यता। P ऑफ A बराबर घटना A के नमूना घटकों की संख्या, अर्थात घटना A में कितने नमूना घटक है उनकी संख्या, बटे नमूना अवकाश के कुल घटकों की संख्या, अर्थात N ऑफ A बटे N ऑफ S, अर्थात P ऑफ A बराबर N ऑफ A बटे N ऑफ S। अब इस सूत्र का उपयोग करके हम एक उदाहरण हल करेंगे। चलो, हमने अभी जो लिया था वही उदाहरण लेंगे। हमने एक थैली में से क्या किया था? थैली में से क्या किया था? एक गेंद निकाली थी। एक गेंद निकालना, यह हमारा प्रयोग था। हाँ, और उसमें N ऑफ S कितने थे? अर्थात थैली में गेंदें कितनी थी? 4 सफ़ेद और एक काली, अर्थात 5 गेंदें थी। ठीक है, और 5 गेंदों में से मान लो घटना A में हमने क्या आपको पूछा था? सफ़ेद गेंद निकलना। ये घटना है कि हम जो गेंद निकालेंगे वो गेंद कौन सी होनी चाहिए? सफ़ेद। तो ए में कितने घटक आएंगे? ए में सफ़ेद गेंद निकलना, तो ए में क्या आएगा? ए में आएगा 4 सफ़ेद गेंद, अर्थात W1, W2, W3 एंड W4, अर्थात N ऑफ A बराबर कितना हो जाएगा? 4 सफ़ेद गेंद N ऑफ A। तो संभाव्यता कितनी होगी एक गेंद निकलने की? क्या सूत्र है हमारा संभाव्यता का? P ऑफ A बराबर N ऑफ A बटे N ऑफ S। तो N ऑफ A बटे N ऑफ S। N ऑफ A कितना है? 4 गेंदें हैं और N ऑफ S कितना है? 5 कुल मिलाकर गेंदें हैं। तो क्या मिला हमें? 4 बटे 5, अर्थात संभाव्यता जो है यह इस तरह से 4 बटे 5 मिली। तो इसलिए P ऑफ A बराबर 4 बटे 5। और यही अगर सफ़ेद गेंद निकलने के बजाय हम काली गेंद निकलना ये अगर रखेंगे तो N ऑफ B क्या हो जाएगा? N ऑफ B हो जाएगा 1, क्योंकि काली गेंद केवल 1 है। तो सूत्र अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? P ऑफ B बराबर N ऑफ B बटे N ऑफ S। N ऑफ B कितना है? 1 और N ऑफ S कितना है? 5। तो काली गेंद निकलने की संभावना कितनी हुई? 1 बटे
5 और सफ़ेद गेंद निकलने की संभावना हुई 4/5। इस तरह से हम संभाव्यता ज्ञात कर सकते हैं। संभाव्यता का सूत्र समझ जाने के बाद हम हल करेंगे प्रश्न संग्रह 5.4। इसमें प्रश्न है, देखिए, 2 सिक्कों को उछालने पर निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात करो। 1, कम से कम एक जीत का मिलना। चलो, इसके लिए हम क्या करेंगे, आगे की घटनाएं हम बाद में लिखेंगे, एक के बाद एक लिखेंगे। पहले ये घटना को हम हल करेंगे। हल, सबसे पहले हमारा प्रयोग लिखेंगे हम। प्रयोग क्या किया है यहाँ पर? प्रयोग है 2 सिक्कों को उछाला गया। जब 2 सिक्कों को उछाला जाता है तब इसके लिए एस क्या आता है? एस में क्या आएगा? HH, HT, TH और TT। अर्थात N ऑफ S में क्या आया? 1, 2, 3, 4 घटक आए। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? घटना 1, अर्थात घटना A। घटना पहली क्या घटना है? कम से कम एक जीत मिलना। चलो, तो कम से कम एक जीत मिलना, ए समूह में क्या आएगा? देखिए, कम से कम एक जीत तो चाहिए ही चाहिए, एक से कम अगर होगा तो नहीं चलेगा। तो देखिए, पहले में भी H है तो ये भी आएगा, दूसरे में ये भी आएगा, तीसरे में एक H है तो ये भी आएगा। इसमें देखिए दोनों TT है तो एक भी जीत नहीं है तो ये नहीं आएगा। तो HH, HT, TH ऐसे 3 घटक यहाँ पे मिले। N ऑफ A बराबर 3। ठीक है, चलो इसकी संभाव्यता ज्ञात करेंगे। इसकी संभाव्यता का सूत्र है P ऑफ A बराबर N ऑफ A बटे N ऑफ S। ठीक है, N ऑफ A हमने ज्ञात किया है 3 है और N ऑफ S कितना है? 4 है। तो N ऑफ A 3/4, अर्थात P ऑफ A कितना मिला हमें? 3/4। तो यहाँ पे इसको, इस उत्तर को हम शाब्दिक स्वरूप में लिखेंगे, उत्तर। ठीक है, देखिए यहाँ पर उत्तर लिखा, कम से कम एक जीत मिलने की संभाव्यता 3/4 है। घटना B हम लिखेंगे। घटना B है एक भी जीत ना मिलना, एक भी जीत ना मिलना। अब इसकी घटना लिखने के लिए सबसे पहले हमें बी समूह में क्या आएगा देखेंगे कि एक भी चित हमें नहीं चाहिए, अर्थात एक भी हेड हमें नहीं चाहिए। तो देखिए बी में हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इसमें पहले समूह में HH हेड है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें एक भी हेड नहीं है। तो बी में क्या आएगा? TT, केवल एक ही आएगा। चल, तो N ऑफ B में एक ही समूह आया TT। अगर आप बोलेंगे यहाँ पे TT 2 है, लेकिन नहीं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन दोनों का एक समूह है, इन दोनों का एक समूह है, इन दोनों का एक समूह और इन दोनों का एक समूह। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। B बराबर TT, अर्थात केवल एक समूह हमें मिला है। हमें संभाव्यता ज्ञात करनी है तो सूत्र लगाएंगे P ऑफ B बराबर N ऑफ B बटे N ऑफ S। N ऑफ B हमें कितना मिला है? 1 बटे N ऑफ S हमारे पास पहले से ही है 4। तो P ऑफ B बराबर 1/4। इसका भी शाब्दिक उत्तर हमें लिखना है, एक भी चित ना मिलना, एक भी चित ना मिलना की संभाव्यता 1/4 है। इस तरह से हमने पहले का उत्तर लिख दिया। 5.2 का दूसरा प्रश्न इस तरह से है, 2 पासे एक ही समय फेंकने पर निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी 2 पासे फेंके गए हैं। देखिए 2 पासे एक ही समय फेंके गए हैं, तो ये प्रयोग है। इसे हल करने के लिए सबसे पहले हमें प्रयोग लिखना होता है। तो चलो प्रयोग लिखेंगे। क्या प्रयोग है? 2 पासे एक ही समय फेंकने पर, एक ही समय फेंकने पर। अब
प्रयोग लिख लिया। इसके बाद हम लिखेंगे नमूना अवकाश S, नमूना अवकाश S। हाँ, जब हम दो पासे फेंकते हैं तो क्या मिलता है, ये हमने पहले पढ़ा है, मैंने आपको पहले इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है। हाँ, पासे पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से डॉट्स होते हैं, बिंदु होते हैं, तो हमें इस तरह से मिलता है। देखो, पहले पासे का 1, दूसरे पासे का 1, इसको कोष्टक में लिख सकते हैं आप। फिर कॉमा, पहले पासे का 1, दूसरे पासे का 2, है ना। इस तरह से पहले पासे का 1, दूसरे पासे का 3, पहले पासे का 1, दूसरे पासे का 4, पहले पासे का 1, दूसरे पासे का 5, पहले पासे का 1, दूसरे पासे का 6। ये देखिए पूरा नमूना अवकाश मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ये आपको इसके पहले वीडियो में कैसे लिखने का ये बताया हुआ है और आपको समझ में आ गया होगा। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरह से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, इस तरह से यहाँ तक। तो दो पासे फेंकने पर हमें N of S मिलता है 36। चलिए, हमने घटना भी यहाँ पे लिख ली है। घटना A, दोनों पृष्ठभागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल कम से कम 10 है। आपको कम से कम 10 का अर्थ मैंने बताया था। कम से कम 10 अर्थात 10 से कम नहीं चलेगा। कम से कम 10 तो होना ही चाहिए। किसका योगफल? पृष्ठभागों पर आने वाली दोनों संख्याओं का योगफल। तो चलिए देखते ए समूह में क्या आएगा। देखिए, एस में ए समूह में अगर हम जोड़ते जाएंगे तो इनमें सबसे बड़ा यहाँ पर ये दिया हुआ है, देखिए 1 और 6, 6 और 1 कितना हुआ 7, तो बाकी सब तो इससे छोटे ही हैं। फिर हम सबसे बड़ा बड़ा ही जोड़ेंगे तो हमारा जल्दी हो जाएगा काम। 6 और 1 7, 6 और 2 8, 3 और 6 9, 6 और 4 10। देखिए यहाँ पर पहला समूह मिला है जिसमें 10 है। इसके थोड़ा पीछे जाएंगे, 4 और 1 4 और 5 9। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा, आप हर एक का जोड़ करेंगे तो भी चलेगा। देखिए 2 3 4 5, मतलब 1 और 4 5, 1 और 5 6, 1 और 6 7, 2 और 1 3, 2 और 2 4, 2 और 3 5, 2 और 4 6, 2 और 5 7, 2 और 6 8, 3 और 1 4, 3 2 5, 3 3 9, 3 3 6, 3 4 7, 3 5 8, 3 और 6 9, 4 और 1 5, 4 और 2 6, 4 और 3 7, 4 और 4 8, 4 और 5 9, 4 और 6 10। तो ए में हमारा पहला घटक मिला है 4 और 6। देखते हैं और कितने मिलते हैं। 5 और 1 6, ए भी नहीं है। 5 और 2 7, 5 और 3 8, 5 और 4 9, 5 और 5, ये हमारा समूह में जाएगा 5 और 5। हमने अब तक इन दोनों को समूह में लिखा है। 5 और 6 11 होता है, तो ये भी समूह में जाएगा क्योंकि कम से कम 10 चाहिए हमें। फिर इसके बाद है 6 और 1 7, 6 और 2 8, 6 और 3 9, 6 और 4 10, ये भी जाएगा समूह में। फिर इसके बाद 6 और 5 11, ये भी समूह में जाएगा। 6 और 5 11, फिर 6 और 6 12, ये भी समूह में जाएगा। चलिए, इस तरह से इसके बाद कोई कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ये समूह कंप्लीट हो गया है। समूह ए हमने लिख लिया है। अब हम लिखेंगे एन ऑफ ए। एन ऑफ ए अर्थात समूह के घटक कितने हैं, 1 2 3 4 5 और कुल 6 घटक हैं। तो संभाव्यता ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे। संभाव्यता का सूत्र क्या है, पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितने हैं 6 और एन ऑफ एस कितना है 36, तो इसमें भाग लगा लीजिए। हाँ, 6 1 कम 6, 6 6 36, तो 1 बटे 6 ये हमारा उत्तर है। तो हम यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, इसलिए पी ऑफ ए बराबर 1 बटे 6। उत्तर दोनों पृष्ठभागों पर आने वाली संख्याओं
की संख्याओं का योगफल कम से कम 10 होना, इसकी संभाव्यता 1/6 है। इस तरह से शाब्दिक उत्तर आपको लिखना है। घटना बी। घटना बी है पृष्ठभागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल 33 है। अब पृष्ठभाग पर आने वाली संख्याओं का योगफल जो है वो 33 होना चाहिए। ये घटना बी है। तो देखते हैं बी समूह में क्या आएगा। ये समूह जो है आपने पहले देखा हुआ है, इसका सबसे बड़ा नंबर जो है 6 है और 6 ये सबसे बड़ा योगफल है। तो 6 और 6 कितना होता है 12। तो इससे बड़ा योगफल इनमें से किसी भी संख्याओं का नहीं आएगा। अर्थात समूह बी या इस बी में कुछ भी नहीं आएगा। ये जो संच है ये रिक्त संच आएगा। अर्थात n ऑफ b बराबर क्या आया 0। चलो इसकी संभाव्यता ज्ञात करेंगे। p ऑफ b बराबर n ऑफ b बटे n ऑफ s। n ऑफ b कितना है 0 और n ऑफ s कितना है 36। तो 0/36 अर्थात 0। और इसका उत्तर हम शाब्दिक लिखेंगे इस तरह से। पृष्ठभागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल 33 होना, इसकी संभाव्यता 0 है। अब घटना सी देखेंगे। घटना सी है पहले पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या दूसरे पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या से बड़ी हो। अर्थात पहले पासे की संख्या बड़ी होनी चाहिए, दूसरे पासे की संख्या जो है वह छोटी होनी चाहिए। चलो सी में क्या हमें मिलता है देखते हैं। देखिए ये नमूना अवकाश है। नमूना अवकाश में हमें क्या ढूंढना है, पहले पासे के ऊपरी पृष्ठ। ये पहले पासे का, ये दूसरे पासे का। तो पहले पासे का अंक जो है दूसरे पासे के अंक से बड़ा होना चाहिए। अगर आप पहले में देखेंगे तो 1 1 1 1 1 1 पहले पासे का अंक है, दूसरे पासे के अंक जो है वो बड़े हैं। दूसरी बार देखिए पहले पासे का 2 है, दूसरे पासे का 1 है, तो ये हम ले सकते हैं। फिर देखिए ये नहीं चलेगा, ये भी दूसरे पासे का अंक बड़ा है, ये भी नहीं चलेगा। देखिए इसमें भी पहले पासे का अंक बड़ा है, दूसरे का छोटा है। पहले पासे का अंक बड़ा है, दूसरे का छोटा है। इसके बाद देखिए पहले का 3, दूसरे का 4, तो ये बड़ा है। आपको समझ में अगर नहीं आ रहा हो वापस एक बार बताती हूँ। पहले पासे का अंक जो है वो बड़ा होना चाहिए, दूसरे का छोटा। 1 1 1 2, यहाँ पे देखिए पहले पासे का 1, दूसरे पासे का 2, पहले पासे का 1, अर्थात दूसरे पासे का अंक जो है बड़ा है। 2 1, पहले का बड़ा, दूसरे का छोटा, इस तरह से। तो ये आगे के अंक हम नहीं ले सकते। फिर 4 1 लेंगे, 4 2 लेंगे, 4 3 लेंगे, इसके बाद के नहीं ले सकते। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 लेंगे, इसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5, ये अंक हम लेंगे। तो जैसा कि अभी आपने नमूना अवकाश में देखा, पहले पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या यह बड़ी होनी चाहिए, दूसरे पासे की संख्या जो है छोटी होनी चाहिए। तो हमने कौन कौन सी संख्याओं को चुना है, हमने चुना है 2 1, फिर चुना है हमने 3 1, फिर 3 2, फिर 4 1 4 2 4 3, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5 को। तो यहाँ पे एन ऑफ सी हम गिन के लिखेंगे कितना आया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुल हमें 15 घटक इसमें मिले। अब हम संभाव्यता ज्ञात करेंगे। संभाव्यता का सूत्र P ऑफ C। P ऑफ C बराबर N ऑफ C बटे N ऑफ S। N ऑफ C कितना है, हमें 15 मिला है, तो 15/36। 15/36, और 15 और 36 दोनों में किसी संख्या से हमें भाग लगाना है। दोनों संख्याओं में 3 से भाग जाता है। देखिए 3
3 × 15, मैं आपको साइड में भाग लगा के दिखाती हूँ। 15/36, 3 × 15 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 5/12। 5/12 ये हमारा आंसर है, इसलिए P ऑफ C बराबर 5/12। संभाव्यता हम हमेशा जो है संक्षिप्त स्वरूप में लिखते हैं। इसका भी हम उत्तर लिखेंगे, शाब्दिक उत्तर। देखिए इस तरह से शाब्दिक उत्तर लिख दिया। पहले पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर दूसरे पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या से बड़ी संख्या होना, इसकी संभाव्यता 5/12 है। ये हमने यहाँ पे हल कर दिया। 5.4 का तीसरा प्रश्न अब हम देखेंगे। प्रश्न इस तरह से है, एक बक्से में 15 टिकट है। प्रत्येक टिकट पर 1 से 15 अंकों में से एक संख्या लिखी गई है। उस बक्से में से एक टिकट यादृच्छिक पद्धति से निकाली गई हो तो टिकट पर संख्या 1 सम हो, 2 5 की गुणज हो, इसकी संभाव्यता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रयोग लिखेंगे। यहाँ पर देखिए एक बक्से में 15 टिकट है, मतलब उस बक्से में जो 15 टिकट है उन 15 टिकटों में हर एक टिकट पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसा एक एक अंक एक एक टिकट पर लिखा गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, उस बक्से में एक टिकट यादृच्छिक पद्धति से, तो 1 से 15 1 से 15 अंक लिखे टिकटों के बक्से में से एक टिकट निकालना, एक टिकट यादृच्छिक पद्धति से निकालना। ये हमारा प्रयोग है, यादृच्छिक पद्धति से निकालना, ये प्रयोग है। अब इस प्रयोग के लिए हम क्या लिखेंगे, नमूना अवकाश लिखेंगे। तो नमूना अवकाश कितने घटक है, यहाँ पर 15 टिकट है। तो हमें नमूना अवकाश में क्या मिलेगा, नमूना अवकाश में मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, इस तरह से 15 टिकट। इस तरह से आपने नमूना अवकाश लिख लिया। अब हम क्या लिखेंगे, n ऑफ s, अर्थात कितने घटक है, तो कुल 15 घटक है। अब हम पहली घटना लिखेंगे, घटना A। घटना A क्या कहती है कि जो संख्या है वो संख्या सम होनी चाहिए, कि टिकट पर सम संख्या हो, ये हमारी घटना है, पहली घटना। टिकट पर सम संख्या हो, तो जैसे कि आपको मैंने पहले की वीडियो में बताया है सम संख्या क्या होती है, हाँ, तो उसको ध्यान में रखते हुए देखिए 2 4 2 4 6 8 10 12 और 14, ये अंक ए में आएंगे। तो ए क्या क्या बताया मैंने, 2 4 6 8 10 12 और 14, ठीक है, हमने समूह लिख लिया। अब हमें क्या लिखना है, एन ऑफ ए। तो एन ऑफ ए में कितने घटक आए, एन ऑफ ए में देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 घटक कुल आए एन ऑफ ए में। तो लिख दो, एन ऑफ ए में 7 घटक आए। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, पी ऑफ ए। पी ऑफ ए का सूत्र लिख दिए, एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ए में कितना मिला, 7, एन ऑफ एस कितना है, 15। 7 और 15 किसी भी संख्या एक दूसरे को भाग नहीं जाता है, तो यही आपका आंसर है। तो पी ऑफ ए यहाँ पे लिख दीजिए, पी ऑफ ए बराबर 7/15, ये आपका आंसर है। इसको शाब्दिक स्वरूप में लिखना है। तो इस तरह से हमने उत्तर लिख दिया है, टिकट पर सम संख्या होना, इसकी संभाव्यता 7/15 है। अब घटना बी है
कि जो टिकट पर संख्या होगी वो संख्या जो है वो 5 की गुणज हो। 5 की गुणज अर्थात 5 के पाड़े में वो संख्या आनी चाहिए। तो बी में कौन कौन से घटक आएंगे? बी में हमारे टिकट 1 से 15 तक है, तो सबसे पहला तो आएगा 5, फिर आएगा 10 और फिर आएगा 15। ठीक है, ये तीन ही घटक आएंगे कि नहीं? तो एन ऑफ बी 5 का गुणज पूछा है, तो एन ऑफ बी में कितने घटक आए? 3 घटक आए। तो पी ऑफ बी अर्थात पॉसिबिलिटी अर्थात संभाव्यता, क्या सूत्र है? एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना है? 3, एन ऑफ एस कितना है? 15। 3 और 15 का साइड में भाग लगा देने का, इधर मैं लगा रही हूँ, अपने रफ में लगाने का। 3 एकम 3, 3 पचे 15 और यहाँ पे उत्तर लिखो 1/5। तो पी ऑफ बी का उत्तर आया 1/5। संभाव्यता हमेशा संक्षिप्त स्वरूप में लिखनी है और इसका उत्तर लिखना आवश्यक है कि टिकट पर की संख्या 5 की गुणज हो। 5 की गुणज हो, इसकी संभाव्यता 1/5 है। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको 5.4 इस प्रश्न संग्रह का प्रश्न पहला, दूसरा और तीसरा, प्रश्न पहला, प्रश्न दूसरा और तीसरा किसका? 5.4 का ये 3 प्रश्न और संभाव्यता क्या होती है ये इस वीडियो में बताएं। 5.4 के अगले प्रश्न आपको अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।